गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS 301 का टॉपिक क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जो कि यूनिट 4th का फर्स्ट टॉपिक है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से। वो सब देखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू क्या है। तो मैं बात करूँ, क्यू एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर से अर्थ है कि जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं स्टोर होंगे एक सीक्वेंस या कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होंगे, स्टोर होंगे। ठीक है। और जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है मेरा, वह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। स्टैक था, स्टैक भी क्या था, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, लेकिन वो कौन सी प्रिंसिपल पर काम करता था, फर्स्ट इन लास्ट आउट। लीफो पे वो क्या करता था, वर्क करता था। लेकिन क्यू कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट पहले आएगा वो एलिमेंट पहले जाएगा। जैसे नॉर्मल हम बात कर रहे हैं क्यू की एग्जांपल की, जैसे हम रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए जो लाइन बनाते हैं, तो जिसमें जो लाइन में जो सबसे आगे होता है वो सबसे पहले टिकट लेके बाहर आता है। और जो भी यदि नए आदमी को टिकट लेना है, नए व्यक्ति को टिकट लेना है, तो क्या होता है, पीछे खड़ा होता है, पीछे से खड़ा होता है, फिर आगे से बाहर, जो मतलब पहले आता है, जो पहले टिकट लेके बाहर होता रहता है। तो ये क्या है, क्यू के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से क्यू क्या करती है, वर्क करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, क्यू एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अर्थात जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है वह आइटम सबसे पहले क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और जो आइटम सबसे अंत में ऐड किया जाएगा वो आइटम सबसे लास्ट में क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाता है। अब बात करें बेसिकली, क्यू के अंदर दो एंड होते हैं। क्यू के अंदर कौन से होते हैं, दो एंड होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है रेयर एंड। कौन कौन सा याद रखना है, एक होता है मेरा फ्रंट एंड एंड अनदर वन इज रेयर एंड। रेयर एंड में आइटम को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और फ्रंट एंड से आइटम को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। देखो फ्रंट एंड से क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल टिकट की बात करते हैं तो फ्रंट एंड में क्या होता है, आइटम बाहर होता है। जैसे फ्रंट में जो सबसे आगे लगा हुआ, फ्रंट एंड मतलब जो सबसे आगे लगा हुआ है वो आदमी टिकट लेके बाहर। तो फ्रंट एंड क्या हो गया मेरा, जहाँ से आइटम को बाहर किया जाता है या जहाँ से आइटम को डिलीट किया जाता है। और इंसर्ट जहाँ से किया जाता है, पीछे से इंसर्ट किया जाता है, तो पीछे वाला एंड कौन सा हो गया मेरा, रेयर एंड हो गया। इसलिए मैं क्यू को के अंदर दो भाग होते हैं, दो साइड होती हैं क्यू के अंदर, तभी तो बोलता हूँ दो साइड होती हैं। स्टैक के अंदर तो वन साइड ओपन रहता है, लेकिन क्यू क्या है, दो साइड होती हैं, एक फ्रंट साइड एक रेयर साइड। रेयर साइड से मैं आइटम्स को या एलिमेंट्स को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, और फ्रंट एंड से मैं जो आइटम मैंने ऐड किया उनको क्या करता हूँ, रिमूव या डिलीट करता हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ पे बेसिकली मैं बात करूँ, क्यू के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं, एक होता है एन क्यू ऑपरेशन, एक होता है डी क्यू ऑपरेशन। बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं, एक एन क्यू ऑपरेशन, एक होता है डी क्यू ऑपरेशन। एन क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर मुझे आइटम्स क्या करना है, ऐड करना है। यदि मैं क्यू के अंदर आइटम को ऐड करना चाह रहा हूँ या कोई नया आइटम इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इंसर्शन जो ऑपरेशन को मैं बोलता हूँ एन क्यू ऑपरेशन। और डी क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है कि उस क्यू के अंदर से आइटम्स को मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ या डिलीट कर रहा हूँ, तो वो ऑपरेशन कहलाता है मेरा डी क्यू ऑपरेशन। यदि मैं क्यू के अंदर बोलूँगा एन क्यू, एन क्यू मीन्स आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो कोई आइटम, और डी क्यू का मतलब है आप उसके अंदर से कुछ आइटम्स को, क्यू के अंदर से किसी आइटम को डिलीट कर रहे हो। अब समझ में आया क्यू का कॉन्सेप्ट, ओके। अब बात करते हैं क्यू को कितनी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे मैंने स्टैक के अंदर भी बात करती, स्टैक को दो तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एक तो एरे के थ्रू और एक लिंक लिस्ट के थ्रू।
तो सेम चीज़ें यहाँ भी एप्लीकेबल है। क्यू डेटा स्ट्रक्चर को मैं दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, एक तो एरे के थ्रू, दूसरा लिंक लिस्ट के थ्रू। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि एक एरे है, सॉरी एक क्यू है, उसको इम्प्लीमेंट किया है मैंने किसके थ्रू, एक एरे डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, 10 20 30 40 50 ये सारे मैंने एलिमेंट डाल दिए इसके अंदर, और ए ऑफ 0 पे 10 है, ए ऑफ 1 पे 20 30 40। तो जो इसका ये वाला एंड होगा, ये वाला एंड कहलाता है मेरा फ्रंट एंड। इसको ये एंड कौन सा कहलाएगा, फ्रंट एंड, और ये एंड कौन सा कहलाएगा मेरा, रेयर एंड। क्लियर। इधर से क्या होता है, आइटम रेयर एंड से मैं क्या करता हूँ, आइटम को इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्शन ऑपरेशन क्या बोलता था मैं, एन क्यू ऑपरेशन। और यहाँ से क्या आइटम क्या होगा मेरा, डिलीट होगा। तो जहाँ से आइटम डिलीट होगा वो एंड मेरा कहलाएगा फ्रंट एंड, या उस ऑपरेशन को मैं क्या बोलूँगा, डी क्यू ऑपरेशन। क्लियर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे और देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको पहले समझने से पहले, एल्गोरिथम को समझने से पहले हम और कुछ देखते हैं, और समझते हैं क्यू के बारे में। क्यू के अंदर अब क्यू के टाइप्स होते हैं कुछ, सिंपल क्यू, जैसे क्यू के टाइप मैं बताऊँ, एक होती है लीनियर क्यू या सिंपल क्यू, मल्टीपल क्यू, प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू। तो ये सारे क्यू के क्या हैं, टाइप्स है। तो हम बात करते हैं फिलहाल सिंपल क्यू की बात करते हैं। जैसे सिंपल क्यू को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ किसके थ्रू, दो तरह से मैं इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा, एक तो एरे के थ्रू और एक लिंक लिस्ट के थ्रू। पहले हम बात करते हैं लिंक लिस्ट, सॉरी एरे के थ्रू, एरे को, वो क्यू को किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे एरे है, ये एरे है मान लो, दो तीन चीज़ें समझते हैं अभी, 0 1 2 3 4। एरे का साइज कितना है, मान लो एन मेरा साइज है एरे का, कितना है 5। ठीक है, अब बात करते हैं। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, एरे इनिशियली मान लो इसका नाम दे दिया, मान लो क्यू नाम दे दिया, इसका क्या नाम दे दिया, क्यू। इस एरे का नाम है क्यू। अब एरे मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, क्यू को ही इंप्लीमेंट करना है। ओके, इनिशियली क्यू के अंदर कितने एंड होते हैं, दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड और रेयर एंड। तो यदि क्यू मेरा इनिशियली खाली है, उस एंड पे फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या होगी। जैसे स्टैक के अंदर टॉप की वैल्यू -1 होती है, उस तरह यहाँ पे भी क्या देखते हैं, तो यहाँ पे भाई कोई भी एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा, तो फ्रंट यहाँ पे रहेगा, रेयर भी यहीं पे रहेगा। तो दोनों पॉइंटर्स, तो फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर दोनों के, फ्रंट को मैंने एफ से लिखा, रेयर को मैंने किससे लिखा, आर से, तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, -1 और -1। क्लियर। तो फ्रंट और रेयर से मुझे ये पता लग गया कि यदि मेरी फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू क्या है, -1 है, दैट मीन्स मेरा क्यू क्या है, एम्प्टी है। क्यू क्या है, एम्प्टी है। क्लियर। फ्रंट और रेयर की वैल्यू यदि -1 है दोनों की, तो क्यू क्या है मेरा, एम्प्टी है। अभी यदि मैं एम्प्टी के अंदर से डी क्यू ऑपरेशन करना चाहूँ, कोई आइटम को डिलीट करना चाहूँ, कोई आइटम को रिमूव करना चाहूँ, तो इस केस में कौन सी एरर आएगी, अंडरफ्लो। क्यू इज अंडरफ्लो की एरर आएगी। सपोज करो मैंने एक आइटम इसके अंदर एन क्यू कर दिया, एन क्यू करने का मतलब है कि एक आइटम मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। देखते हैं यहाँ पे मैंने 10 इंसर्ट कर दिया, मान लो 10 जैसे इंसर्ट किया, तो अब फ्रंट भी ये होगा और रेयर भी ये होगा, क्योंकि डिलीट करने वाला आइटम भी ये होगा, और आइटम इसके बाद इंसर्ट होगा तो वो भी यही रहेगा, इसके बाद जो आइटम इंसर्ट होगा वो भी। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और एफ की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है। इस केस में यदि मुझे कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो यही आइटम डिलीट होगा। यदि एक ही एलिमेंट क्यू के अंदर, यदि एक ही एलिमेंट है, क्या चीज़ बेसिक चीज़ें मुझे क्या ध्यान रखनी है, यदि क्यू के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उस केस में फ्रंट और रेयर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देख लो यहाँ पे चाहे एफ भी 0 है और आर भी क्या है, 0 है। यदि मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ एक, यदि एक ही एलिमेंट है उसको डिलीट करता हूँ, तो फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, माइनस। इसका मतलब एफ भी -1 हो जाएगा और आर भी -1 हो जाएगा, यदि मैं यहाँ पे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट में क्या करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया, मान लो मैं 20 इंसर्ट किया, तो हमेशा मैंने बताया इंसर्शन कहाँ से होता है,
रेयर एंड चाहिए। तो अब फ्रंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, अब रेयर की वैल्यू चेंज होगी। अब रेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 1। क्लियर, क्योंकि फ्रंट तो यही रहेगा, क्योंकि फ्रंट कौन सा रहेगा मेरा 1, ओ सॉरी 0। फ्रंट क्या रहेगा 0, क्योंकि एलिमेंट डिलीट होने वाला एलिमेंट कौन सा रहेगा, जो सबसे पहले आएगा वही क्या होगा, डिलीट होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आया था 10, तो यदि डिलीशन की बात आएगी तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, मेरा फ्रंट पे जो एलिमेंट है वो क्या होगा, डिलीट होगा। और रेयर की कितनी वैल्यू हो गई 1। अब यदि नेक्स्ट मैं फिर इंसर्ट करता हूँ तो रेयर के बाद रेयर की वैल्यू बढ़ेगी, कितनी हो गई, मैंने 30 कर दिया, तो रेयर की वैल्यू कितनी हो गई 2। यदि मैं और इंसर्ट करना चाहूँ 6 ऐड कर दिया मान लो, तो रेयर की वैल्यू कितनी हो गई 3। फ्रंट की वैल्यू वही रहेगी। अब मेरा रेयर को फ्रंट कौन सा, सॉरी रेयर क्या है 3। अब यदि मुझे कुछ डिलीट करना है तो फ्रंट की वैल्यू चेंज होगी। डिलीट मान लो मैं 10 डिलीट करना चाह रहा हूँ, 10 को डिलीट करना चाहूँ, तो 10 डिलीट करते क्या क्या 10 डिलीट हुआ, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आगे वाला एलिमेंट को पॉइंट करेगा ना, तो कितना हो गया 1। अब फ्रंट की वैल्यू है 1 और रेयर की वैल्यू 3। तो इस तरह क्यू के अंदर क्या होता है, फ्रंट और रेयर ये दो पॉइंटर्स है जो वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से क्यू के जो ऑपरेशंस हैं, एन क्यू ऑपरेशन और डी क्यू ऑपरेशन, इंसर्शन और डिलीशन किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे हमें ध्यान में रखनी चाहिए यदि क्यू के एलिमेंट्स को डिलीट कर रहा हूँ या इंसर्ट कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब इस चीज़ को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।